वाइड और बड़ा खूबसूरत सा ये लिविंग रूम बनाया गया है। इसके ऊपर एक डिज़ाइनर वॉल ये दी गई और किचन भी फुली, आप ये कह लीजिए कि फुली तो नहीं लेकिन सेमी ऑटोमेटेड ज़रूर है और सिंगल नहीं डबल किचन है। यहाँ पे इन्होंने जो ये पाथ दिया है, जो ये रास्ता दिया है, जो एक ब्रिज की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ब्रिज की तौर पे जो है ना इन्होंने इसको अटैच किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हिरा उसामा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से आपको अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी हमारे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्स एंड अपडेट्स जो हैं वो 24/7 एक ऑथेंटिसिटी के साथ टीम टाइटेनियम आपको प्रोवाइड करती है। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर या जिस साइट के ऊपर मैं मौजूद हूँ और जिस चीज़ या जिस इन्वेंट्री के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी, बेसिकली वो है 12 मरला का एक इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस। तो डिटेल्स जानने के लिए और घर के लाइव विजिट को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे उन हजरात के लिए जो एक इंतहाई स्टैंडर्ड लिविंग को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और एक इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर एक ऐसे घर को अपील करते हैं या जो इनकी रिक्वायरमेंट एक ऐसा खूबसूरत घर है जो कि हर लिहाज से जो मौजूदा दौर हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त बैरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर जो कि ओवरसीज 6 भी कहलाता है और यहाँ पर मैं जिस घर के अंदर मौजूद हूँ ये 12 मरला का एक इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस बना हुआ है। इसकी थोड़ी सी लोकेशन के बारे में मैं गाइड करते चलूँ तो ये इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर 100 फीट इसका सर्विस रोड है। इसके लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो एक इंतहाई खूबसूरत ग्रीन बेल्ट की तैयारी की जा रही है, जबकि बेसिकली ये बहरिया फेज़ 8 में जो दुआ चौक है उससे बिल्कुल सामने मेन बुलेवर्ड से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। बाय कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, अगर इसकी लोकेशन के अंदर मैं ये चीज़ कह दूँ कि ये 3 साइडेड ओपन घर है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब चलते हैं इस घर के अंदर और इसके इंटीरियर को चेक करते हैं और आपके साथ इसकी मज़ीद डिटेल्स को लाइव आपके साथ प्रेजेंट करते हैं। इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 12 मरला के ऊपर इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस ये बनाया गया है। आप इसका पोर्च देख सकते हैं, इसके अंदर 2 बड़ी गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं और आप अगर इसकी ये लॉबी देखिएगा तो इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल का एक मॉन्यूमेंट इन्होंने डिज़ाइन किया है जो इस वक्त आपकी और देखने वालों जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए हमने इसको ऑन किया हुआ है। इस घर की ख़ास बात यह है कि बेसिकली इतने मरला के ऊपर जब घर बनाए जाते हैं तो उनका जो फ्रंट होता है वो 35 फीट का होता है, लेकिन इस घर का जो फ्रंट है वो आपको 40 फीट पे मिलेगा। अब आइए हम अंदर चलते हैं। अब मैं मेन एंट्रेंस से घर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरी सराउंडिंग में देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है और वॉल टू वॉल इसके अंदर एक आर्ट आपको नज़र आएगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं मौजूद हूँ। बेसिकली ये डबल यूनिट घर है और इसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक इंतहाई खूबसूरत मास्टर बेड मिलेगा, उसके साथ ड्राइंग रूम मिलेगा और साथ में एक पाउडर रूम और डुअल किचन प्रोवाइड किया गया है अलॉन्ग विद द लिविंग रूम। तो जहाँ से हमने एंट्रेंस की, आप एंट्रेंस देखने के बाद मेरी सराउंडिंग देखिएगा और थोड़ा सा मैं कहूँगी अपने कैमरामैन को कि आपको इस घर का ओवरव्यू दिखाएं। ये ऊपर तक जितनी भी डिज़ाइन, जिस तरीके का डिज़ाइन और आर्किटेक्ट बनाया गया है वो मेरे नज़दीक एक स्टेट ऑफ द आर्ट है और बहुत खूबसूरत है। इस वक्त मैं एंटर होने लगी हूँ ग्राउंड फ्लोर पे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। आप भी मेरे साथ तशरीफ़ लाइए और इसको देखिएगा, इंतहाई खूबसूरत। और फ्रंट इसकी जो विंडो है वो आप देखिएगा, जिससे आपका बाहर का जो सारा व्यू है वो बहुत क्लियरली नज़र आता है। बहुत खूबसूरत इसके ऊपर सीलिंग हुई हुई है, लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं और इसके अलावा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस है इसके ग्लास डोर्स के बाद, वो ये हमारे पास फायर वॉल है जो इस वक्त मैंने आपके लिए ऑपरेशनल की हुई है ताकि आप इस घर के अंदर मौजूद जितने भी फीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो ड्राइंग रूम से बिल्कुल सामने आप देखिएगा एक पाउडर रूम इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और छोटा सा है लेकिन बहुत नीट और बहुत कीनली इसको डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर जो एसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं वो भी बड़ी अप टू द मार्क हैं और जो घर का कंप्लीट डिज़ाइन है उसको बहुत अच्छे तरीके से सूट करती हैं। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेके अपने लिविंग रूम की तरफ। यहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा
तो बड़ा वाइड और बड़ा खूबसूरत सा ये लिविंग रूम बनाया गया है। इसके ऊपर एक डिज़ाइनर वॉल ये दी गई है। अगर आप इसकी छतों को देखिएगा, इसकी सीलिंग देखिएगा, इंतहाई खूबसूरत फैंसी सीलिंग जो है प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट जो ख़वातीन के लिए इंक्लूडिंग मी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट या पॉइंट होता है घर का, वो किचन है। और किचन भी फुली आप ये कह लीजिए कि फुली तो नहीं लेकिन सेमी ऑटोमेटेड ज़रूर है, और सिंगल नहीं डबल किचन है। बेसिकली यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक जो है वो बर्नर सिस्टम कंप्लीट प्रोवाइड किया गया है कि अगर कभी इस एरिया में गैस के इश्यूज़ आ जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे स्टोव्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी फैमिली अगर यहाँ पे मूव इन करती है विदाउट गैस तो उनको ये घर और इसके अंदर मौजूद जो एक्सेसरीज़ हैं वो सारी ऑपरेशनल मिलेंगी। अगर गैस नहीं है स्टिल यू आर हैविंग एन एलिमेंट कि आप यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि सेमी फर्निश्ड घर है, तो यहाँ पे डबल डोर जो हमारा फ्रिज है वो भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा माइक्रोवेव भी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे हमारा जो कुकिंग रेंज है या जो ओवन या बेकिंग ओवन है वो भी प्रोवाइड किया गया। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो एक और किचन इन्होंने प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर यहाँ पे जो हमारे पास बर्नर्स लगे हुए हैं ये गैस की सप्लाई पे चलने वाले हैं। इंशाल्लाह गैस इस एरिया में है, लेकिन वेरी सून क्योंकि जो कनेक्शन है वो अप्लाई किया हुआ है तो वेरी सून बहैया की तरफ से यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इस किचन से बाहर की तरफ पूरी एक लॉबी है जो जाके चारों साइडों से जो घर है उसको आपस में जोड़ती है। अब थोड़ा सा लिविंग रूम को दिखाने के बाद मैं मूव करती हूँ हमारे मास्टर बेड की तरफ। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1 बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, और ये देखिएगा ये ग्राउंड फ्लोर का जो है वो हमारा 1 बेड रूम है, मास्टर बेड आप इसे कह लीजिए। इसमें भी पूरी अब कह लीजिए कि एक वॉल विंडो प्रोवाइड की गई है, और इसकी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो वॉल है उसको बड़ी खूबसूरती से एक गार्डन की शेप दी गई है जिससे आपका जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा थोड़ा सा राइट साइड पे देखिएगा तो ऊपर की फ्लोर के ऊपर हमारी स्पायरल जो स्टेयर्स हैं वो भी इंस्टॉल की गई हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पे हमारे पास ये कैबिनेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपके कबर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ जो अटैच बाथ है वो फुली ऑटोमेटेड है। एसेसरीज बड़ी अच्छी इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। आपका कंप्लीट देख लीजिएगा कि जो सिंक है वो प्रोवाइड किया गया है, और इसके अलावा जो टब है ऑटोमेटेड बड़ा अच्छा बाथ टब भी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया। एक लुक आप इसकी ये भी देख लीजिएगा। मेरे नज़दीक ये इसके साथ बहुत खूबसूरती के साथ जो डिज़ाइन किया गया है वॉशरूम वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद जो है ना वो इन्हांस करता है। बेडरूम को दिखाने के बाद एक फ़ीचर इस घर का मैं आपको ये बताते चलूँ कि इस घर के अंदर हमारे ओनर ने STN टेक के नाम से एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। उसकी मैं थोड़ी सी आपको फीचर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसके जो डिवाइस है वो अटैच्ड है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की ऐसी इमरजेंसी होती है, कोई डोर लॉकिंग सिस्टम हो जाता है, तो यहाँ पे जो डिवाइस प्रोवाइड की गई है इसके ऊपर बाकायदा SOS सेव आवर सोल्स का जो है वो बटन प्रोवाइड किया गया है। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीवन टू लाइक कोऑपरेट विद और टू कॉल एनीबडी, तो आप इस बटन को प्रेस करके घर से बाहर जो इसके अलार्म सिस्टम्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं, और बाहर किसी को भी इस चीज़ का जो है ना वो आइडिया दे सकते हैं कि किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी को आप देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं। ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का। अब हम चलते हैं इससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंगली 3 बेडरूम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, और अब चल के उसके भी मज़ीद हम फीचर्स को देख लेते हैं। थैंक यू। तो अब हम मूव कर रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप स्टेयर्स और इसके जो डिज़ाइंस दिए गए हैं प्रॉपर मार्बल स्टेयर्स हैं, और जो आपको इसकी ग्रिल्स प्रोवाइड की गई हैं वो आयरन की बहुत खूबसूरत ब्लैक शेड में प्रोवाइड की गई हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब मैं इसका आपको कंप्लीट रिव्यू दिखाती हूँ। ये बेसिकली हमारे पास एक लिविंग एरिया है, एक लाउंज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो टेलीविज़न वॉल है या आप कह लीजिए कि मल्टीमीडिया वॉल है वो प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खूबसूरत इसकी सीलिंग है जैसे कि नीचे प्रोवाइड की गई थी, और इसके अलावा डिफरेंट फीचर्स इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ये बहुत खूबसूरत एक इन्होंने कह लीजिए कि प्लांट यहाँ पे अप्लाई किया। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो यहाँ पे इन्होंने जो ये पाथ दिया है, जो ये रास्ता दिया है, जो एक ब्रिज की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ब्रिज की तौर पे जो है ना इन्होंने इसको अटैच किया है पूरे मेन घर को इस बेडरूम के साथ। ये बहुत खूबसूरत और एक अच्छी चीज़ थी। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे, आप इसको मास्टर बेड ही कंसिडर कीजिए फर्स्ट फ्लोर का, और इसकी वॉल्स वॉल टू वॉल हर वॉल तकरीबन डिज़ाइन की गई है। ये मेन वॉल है जहाँ पे आप अपना फर्नीचर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बाहर इसको एक वॉल विंडो प्रोवाइड की गई है। सीलिंग इसकी भी फैंसी सीलिंग की टाइप की है।
सिंप्लिसिटी लेकिन एलिगेंट डिज़ाइन है इसकी सीलिंग का। तो इसके अलावा इसके साथ जो अटैच बाथ दिया गया है वो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोवाइड किया गया है। मैं इसके अंदर जाके आपको इसका रिव्यू करवाती हूँ। बेसिकली बेडरूम के अंदर कैबिनेट्स प्रोवाइड नहीं की गई थी, यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसको आप साइड रूम भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी और स्पेशियस जो है हमारे पास ये कबर्ड्स प्रोवाइड की गई हैं। इसके अंदर लॉक 2 ड्रॉर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में इसका ये हैंगिंग एरिया है। और अगर मैं वॉशरूम का फीचर आपको फर्दर दिखाऊं तो इसके अंदर भी एसेसरीज़ जो हैं वो अप टू द मार्क और जो एडवांस एसेसरीज़ हैं वो इंस्टॉल की गई हैं विद द बाथ टब एंड एवरीथिंग यू सी इन दिस वॉशरूम कम साइड रूम आप इसको कह लीजिए। इसके साथ बाहर जाने के लिए एक इन्होंने छोटी सी जो लॉबी बाई की तरफ या जो टेरेस बनाया है, मैं उसका भी आपको व्यू दिखा देती हूँ बाय मेन के ऊपर। तो अभी आते हैं हम यहाँ पे इसके टेरेस की तरफ, घर के टेरेस की तरफ। और जैसा कि आज इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो ये जो मौसम की खूबसूरती है वो इस घर की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा रही है। आप देख सकते हैं कि ग्लास से जो है ना प्रोटेक्टेड एक आप कह लीजिए कि ग्रिल या ग्रिल या एक हर्डल से प्रोवाइड की गई है सेफ्टी के लिए। बहुत खूबसूरत, सेंसिटिव और एक एलिगेंट डिज़ाइन की जो ये सेफ्टी वॉल दी गई है वो ग्लास की प्रोवाइड की गई है। और इसकी सराउंडिंग अगर आप इस घर की या इसकी लोकेशन की सराउंडिंग देखेंगे तो जैसे मैंने नीचे इसके अंदर एंटर होते हुए आपको बताया था कि यहाँ पे ये सारी इसकी ग्रीन बेल्ट आएगी। फ्रंट जो है ना इसका ये 100 फीट की एक इनकी स्ट्रीट रोड है जिसको आप कह लीजिए कि ये सर्विस रोड है, और बाहर मेन जो है ना वो इसकी मेन बुलेवर्ड है। तो ये जो घर, जिस लोकेशन के ऊपर ये घर मौजूद है, ये 3 साइडेड ओपन घर है जो कि इस तक एक्सेस और इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हांस करते हैं। अब चलते हैं घर के बकाया कमरों की तरफ। थैंक यू। थोड़ा सा एक छोटा सा फीचर मैं आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पे जो स्विचेस यूज़ हुए हैं, जो स्विच बोर्ड यूज़ हुए हैं, बिल्कुल आप कह लीजिए कि मॉडर्न टेक को यूज़ करते हुए यूज़ किए गए हैं। बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही फाइन टू यूज़। अब यहाँ से हम मूव करते हैं बाहर की तरफ और अपने जो हमारा रिमेनिंग घर है उसका भी विज़िट कर लेते हैं। तो अगेन बाय यूजिंग दिस पाथ और दिस ब्रिज विच आई लाइक द मोस्ट इन दिस हाउस, तो चलते हैं जी अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ। लाइक वाओ, इसको भी उसी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। आप इसकी फ्रंट वॉल, मेन वॉल दे सकते हैं जहाँ पे आपने अपने फर्नीचर को सेट करना है या जो भी आप सेट यहाँ पे करना चाहते हैं। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर जो पूरे घर के अंदर जो अच्छी चीज़ ये थी कि जो यहाँ पर कबर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो सारे जो है ना वो सेम टेक्सचर एंड सेम साइज़ में अप्लाई किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है और इसमें ऊपर भी जो है ना कोई आपको हैंडल लॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 टच के ऊपर आप इसको जो है ना वो ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशरूम जो अटैच दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक नया फीचर है, वो भी मैं आपको वॉशरूम के अंदर जाके दिखाती हूँ कि बेसिकली वैसे तो इन्होंने जो है वो बाथ टब्स लगाए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शावर का जो पूरा एक केबिन है या जो शावर एरिया है उसको कुछ सेपरेट कर दिया। और इसके अंदर जो आपका एसेसरी इंस्टॉल किया है वो भी बड़ा ऑटोमेटेड और जो कह लीजिए कि मॉडर्न एसेसरीज के इंस्टॉल में बेसिकली बहुत सारे घरों में हुई होंगी, लेकिन क्योंकि इस घर के अंदर बेसिकली फीचर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं वो 1 कनाल के प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको इन स्मॉल एरियाज़ के अंदर भी जो फीचर्स नज़र आएंगे वो आपको जो है ना वो किसी और बड़े घर से रिलेटेड ही नज़र आएंगे। तो अब इस रूम से हम थोड़ा सा एग्जिट लेते हैं और जो उसका 3rd लास्ट रूम है उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल अटैचमेंट में ही दोनों बेडरूम्स बनाए गए हैं। सिर्फ एक वॉल है बीच में, बिल्कुल साथ साथ इन दोनों बेडरूम्स को बनाया गया है और इन दोनों का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम ही दिया गया है। उस बेडरूम में राइट साइड की वॉल को मेन वॉल बनाया गया था, जबकि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड वॉल है इसको मेन वॉल बनाया गया है। सेम टेक्सचर्स के कबर्ड्स हैं और इसी तरीके से जो है ना बाहर मेन विंडो दी गई है और तकरीबन इसी टेक्सचर का ही जो वॉशरूम है अंदर मल्टी कलर टाइल्स लाइक मल्टी शेड इसको दिए इन्होंने। स्किन और जो ग्रेइश है डिज़ाइन के अंदर उसके अंदर इसको एक कंट्रास्ट देके इसकी ब्यूटी को जो है ना आप कह लीजिए कि बढ़ाया है या 4 चांद लगाए हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे घर की जो विंडोज़ हैं वो बैक साइड मतलब वो उनको मेन साइड्स के ऊपर इसीलिए रखा गया है ताकि इसमें जो है ना वो वेंटिलेशन का सिस्टम अच्छा रहे, रोशनी का सिस्टम अच्छा रहे। लाइक गर्मियों में तो काफ़ी टाइम तक रोशनी रहती है तो आपको जो है ना वो लाइट का सिस्टम इशू नहीं करता कभी अगर लाइट ना भी हो कोई इशू हो। और सबसे बड़ी बात कि जो मेन लोकेशन है बाहर वो बड़ी अच्छी है। वो ग्रे स्ट्रक्चर घर सामने तैयार हो रहा है, पीछे ग्रीन बेल्ट है
तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाले को और यहाँ रहने वाले को बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। तो अब इसका मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ यहाँ पे कि इससे ऊपर जो इसका बेसिकली सेकंड फ्लोर बनता है उसके ऊपर मेड रूम प्रोवाइड किया गया है, तो वो इसका लास्ट फीचर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ ज्वाइन। ये हमारे पास प्रॉपर स्टेयरकेस है, यहाँ पे इसकी डीपी प्रोवाइड की गई है मेन, आप इसको देख सकते हैं। एक विड्थ में शॉर्ट है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल और क्वालिटी स्टेयर्स का जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है। अभी सीढ़ियों से ऊपर आके आपने एक छोटा सा एरिया यहाँ देखा होगा, बहुत छोटा तो नहीं है लेकिन अगर आप मेड हायर करते हैं, मेड रखते हैं, तो ये बेसिकली सर्वेंट रूम या मेड रूम के लिए भी जो है ना वो यूज़ हो सकता है। यहाँ पे भी प्रॉपर एक विंडो दी गई है और यहाँ से अब मैं बाहर मूव कर रही हूँ जो इसकी रूफ टॉप है छत के ऊपर। मौसम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वीडियो आपके साथ शेयर करना भी बहुत आसान है और देखने वालों को भी इस व्यू के ऊपर ये घर बहुत खूबसूरत लगेगा। बेसिकली यहाँ पे ये ओपन टू स्काई दिया गया है बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, ताकि रोशनी और जो एक वेंटिलेशन का सिस्टम है वो क्लियर रहे। ये इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोर भी प्रोवाइड किए गए हैं, 1-2 स्टोर्स हैं, वाटर टैंक प्रोवाइड किया गया है। और ये आप देखिएगा अटैचमेंट में एक और घर भी है, सेफ्टी के इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी दिखाई थी कि यहाँ पे इन्होंने नीचे स्पाइरल जो स्टेयर्स हैं वो प्रोवाइड की हैं कि अगर अंदर से नहीं अप्रोच आप करते या ड्यू टू एनी रीज़न, यहाँ पे आप बिल्कुल जो है ना ग्राउंड फ्लोर से इन स्पाइरल जो स्टेयर्स हैं इनको यूज़ करके भी ऊपर छत तक जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। घर की सराउंडिंग भी आप देख लीजिएगा, फुली डेवलप्ड ओवरसीज 6 है, ये हमारा बहरिया ग्रीन्स भी कहलाता है और लोकेशन बहुत खूबसूरत है, घर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये ओवरऑल इसके फीचर्स थे और इसके अंदर एक छोटा सा ये स्टोर भी प्रोवाइड किया गया है और उस स्टोर के ऊपर भी छत पे एक्सेस करने के लिए ड्यू टू एनीथिंग यहाँ पे हर चीज़ की प्रोविज़न मौजूद है। तो बाय कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये था ओवरसीज 6 बहरिया ग्रीन्स के अंदर फेज़ 8 के अंदर एक 12 मरले के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस का रिव्यू। इस तरह के घरों से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप इसी घर को बाय करना चाहते हो या इसी तरह के घरों से रिलेटेड आप मज़ीद ट्रेडिंग करना चाहते हो या इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल आपकी कोई क्वेरी हो, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर गिवन है। टीम टाइटेनियम 24/7 आपकी खिदमत के लिए कोशा है। तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिरा उसामा एनी टाइम एंड प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप एनी फॉर्म। इस वक्त के खूबसूरत मौसम में इस्लामाबाद की एक 12 मरला के डिज़ाइनर हाउस की छत से दिस इज़ हिरा उसामा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।